नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। एक ऐसी शरारती बच्चे की आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आप भी ये स्टोरी सुनकर आप भी हंसे बिना नहीं रह सकते कि इतने ज़्यादा भी बच्चे शरारती होते हैं, जिससे पुलिस भी डरती है उसकी शरारतों से कि भैया ले जाओ इस बच्चे को, यहाँ थाने में नहीं लेके आना है। तो क्या है वो स्टोरी फ्रेंड्स? स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो एक लड़का होता है, वो लड़का जो जीआरपीएफ वाले उस लड़के को 10 में अकेला होता है, उसकी उम्र 6 साल उम्र होती है। और वो जब वो पुलिस वहां पकड़ लेती कि अकेले बच्चा है, तो वहां पर जो मैडम है अतुल शर्मा मैम, वो मैम के यहाँ पर सूचना मिलती है और वो वहां पर जाती हैं, उस बच्चे से बात करती हैं, क्योंकि वो एक एनजीओ चलाती हैं। संकल्प संस्थापक उनकी संस्था है। तो वहां पर उस बच्चे को लाया जाता है, उसको रखा जाता है, वहां उससे पूछताछ की जाती है कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ से आए हो। दो बच्चे होते हैं उस समय। जो दूसरा बच्चा होता है बहुत रो रहा होता है, और मैडम जो होती हैं बहुत चुप कराने की कोशिश करती हैं, और जो उनके काम करने वाले जो भाई लोग होते हैं वो भी चुप कराते हैं जो दूसरे वाले बच्चों को। वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है बच्चा, क्योंकि बच्चा छोटा था। 5-6 साल के बच्चों में कितना वो होता है। और जो दूसरा वाला बच्चा था, वो देखो मैडम ने बोला देखो ये तो एकदम शांति से लेटा है, तो जैसे ही वो दूसरा वाला बच्चा शरारती बच्चा उठ के बैठ गया, देखो मैं कहूँ रो रहा हूँ, मैं देखो शांति से लेटा हूँ, मैं तो रोता ही नहीं हूँ मैं तो पूछा मैडम ने, अच्छा बताओ बेटा कहाँ से आए हो, क्या नाम है? उस बच्चे ने अपना नाम बता दिया। लेकिन वो बच्चा कहाँ से आया हो, क्या है, मेरे मम्मी पापा कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताता नहीं है। कम से कम बहुत समय हो जाता है, मैडम भी परेशान हो जाती हैं पूछते पूछते। वो भी फिर बच्चा भी वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगता है कि इतनी देर से मतलब पीछे पड़ के रह गए, पूछ के रह गए कहाँ से क्या। तो बच्चा बता देता है कि ऐसे ऐसे। पहले तो बहुत ज्यादा उलझाता है कि हमारे यहाँ पर टेम्पो चलते हैं, हमारे यहाँ पर तांगे चलते हैं, हमारे यहाँ पर जुगाड़ चलती है। ये सारी बातों में बच्चा उनको उलझाए रखता है। लेकिन वो असली नाम नहीं बताते कि वो रहने वाला कहाँ का है। जब वो नहीं बताता उसके बाद में मैडम भी उनको भी, बच्चा भी थोड़ा झुझलाने लगता है कि आके फिर वो बता देता है कि ऐसे ऐसे ये मेरा गांव है, और गांव की जो घर है वहाँ की लोकेशन बताता है कि घोड़े रहते हैं, और ऐसे ऐसे पूरा घर का सारा कुछ बता देता है और पता बता देता है। तो जो एनजीओ के जो और वो सदस्य होते हैं, वो उस लड़के को टीम जाती है लेकर उस लड़के के घर पर। और जैसे ही उस देखते हैं कि एक जो बूढ़ी माँ होती हैं वो काम कर रही होती है, जैसा उसने बताया था घोड़े हैं, और जैसा भी उसने वर्णन किया था वो सारा कुछ दिख रहा था, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए थे। गांव भी सेम वही था। उसके बाद में जब बच्चे को लेके पहुंचे, तो जो वो माँ थी उन्होंने पूछा कि ये बच्चा आपका है? तो जैसे ही उन्होंने ऐसे मुंह किया, ये नहीं नहीं मेरा नहीं है, ये इसका घर नहीं है, ये तो घर इसका वहां पर है। तो बोले आप कौन है इसकी? तो बोले ये मेरा नाती है, ये मैं इसकी नानी हूँ। तो नानी ने तो उस बच्चे को कुछ नहीं किया, बोले कि इसका घर तो वहां पर, ले जाओ इसको, ये यहाँ पर इसका घर नहीं है। उसके बाद में वो जो नानी घर का पता बता देती हैं, जो इसका असली घर होता है। तो वहां पर जब लेके पहुंचते हैं वहां पर, इस बच्चे ने अपना असली घर नहीं बताया था कि मेरा सच में मेरी अम्मी का घर कहाँ पर है। और जो नानी थी उनका घर बता दिया था कि हाँ नानी का घर यहाँ पर है। उसके बाद में क्या होता है, वो लोग ले जाते हैं उसके घर पर। तो देखा वहां पर कि एक जो महिला है वो झाड़ू लगा रही होती है। जैसी झाड़ू लगा रही होती है, देखा कि बच्चा अरे आ गया, कहाँ गया था, और उस झाड़ू से ही उसको मारना शुरू कर देती है। मारना शुरू कर देते तो जो और होते हैं वो तो पूछते हैं क्या हुआ, भीड़ लग जाती है क्या हुआ। बोली ये कौन है? बोली ये इनकी चाची है। बोली, और जैसे ही आवाज सुनी कि हाँ ये आ गया है, वैसे ही अंदर से अम्मी निकल के आ जाती हैं। अम्मी भी एक डंडा लेके आती हैं। वो जब डंडा लेके आती है, वो भी मारा मार लग जाती है डंडे को, और उसी दौरान किसी को फोन कर दिया जाता है। वहां पर किसी को फोन कर दिया जाता है। जब फोन किया जाता है, वो लोग रखने के लिए तैयार नहीं, बोले ले जाओ इसको यहाँ पर, यहाँ से ले जाओ इसको। तो अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कॉल किया वहां पर
कि मैडम ऐसे करके घर वाले इसको रखने के लिए तैयार नहीं है, बोले ले जाओ यहाँ पर, यहाँ इसका घर नहीं है, ये अब क्या किया जाए। तो थाने ले जाते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे का मामला था, उसकी सुरक्षा का मामला था। घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं, आखिर बच्चा जाएगा कहाँ, करेगा क्या। तो जाते हैं पुलिस, जब पुलिस वाले जब थाने में पहुंचे तो पुलिस ने देखा, तो बोलते अरे पुलिस वाले सीधे मुंह, बात नहीं करा, बोले ले जाओ इस बच्चे को ले जाओ। बोले भाई क्या हुआ, बात तो करा। अरे कुछ नहीं, कुछ भी अगर होता है तो ये इस बच्चे को मैंने यहाँ रखा, और इस बच्चे ने क्या किया, मेरे थाने में ना छत नहीं है, जीना नहीं है, छत है जीना नहीं है। और ये क्या करता है, कैसे कैसे करके उस पर चढ़ जाता है और पतंगे उड़ाता है जाके, फिर हम इसको पकड़ते फिरे। हम पे ये इस पकड़ा पकड़ाई वाला काम इतना नहीं होता है। और इसको हम फिर ढूंढे, कहाँ गया भैया, ले जाओ यहाँ से, हम नहीं यहाँ इसको रखेंगे। अब पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं वहां पर। उसी दौरान जो थाने में हाफिज जी आ जाते हैं। जिस मदरसे से ये लड़का भागा था, उस मदरसे के जो वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो आ जाते हैं वहां पर। आ जाते हैं तो वो खूब मारते हैं, इस जितना अम्मी ने नहीं, जितना चाची ने नहीं मारा था, उससे ज्यादा वो मारते हैं जो शिक्षक होते हैं मदरसे के, बहुत मारते हैं। तो फिर बच्चे से पूछा जाता है कि क्या आखिर इतना तुम्हारी पिटाई क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसे ऐसा क्या हुआ था। बोलते हैं आप जी, बोलते हैं बस बस अब की बार पकड़ गए, अब की बार मैं, घर वाले तो बोलते हैं हड्डी पसली तोड़ दो, खाल खींच दो, कुछ भी करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो आप जी बोलते हैं आप टेंशन ना लो, अब ये कैसे भी भाग नहीं सकता, वहां से निकल नहीं सकता है, कितना भी ये कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं निकल सकता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब बच्चे से पूछा जाता है कि तुम वहां से कैसे भागे, क्यों भागे, मदरसे से तुमको भागने की क्या जरूरत पड़ गई। तो बोलता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती थी, और मुझे वहां नहीं रहना था बंद बंद मदरसे में, और मुझे वहां बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर, यहाँ से कैसे भागूं। तो भागने के लिए मैंने क्या किया कि जैसे ही हाफिज जी, मैं तलाश में था कि जैसे ही हाफिज जी मतलब नमाज पढ़ने जाएंगे, वैसी उनकी जो जूती होती हैं उन पर मैं लैट्रिन कर दूंगा। और जब वो जूती पे लैट्रिन कर देंगे हम, तो जो आपित जी होते, तो वो हमें तो पकड़ेंगे ही नहीं कि कहाँ गया लड़का, वो तो अपनी जूती साफ करने में लग जाएंगे कि हाँ कैसे भी करके इस लैट्रिन को साफ किया जाए। तो जो मैडम होती है, मैडम पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब वो जूती उतार दे तो तुम्हें कैसे कि उसी समय तुम्हें लैट्रिन लग जाती थी क्या, कि हाँ कि अब इन्होंने जूती उतार दी, अब मैं इस पे लैट्रिन कर दूं। तो बच्चा बोले नहीं नहीं, मैं रोक के रख दूं। कि मैंने वहां से भागने के लिए मैंने रोक के रखी थी लैट्रिन, मैं लैट्रिन ही नहीं गया कि जब जी जूते उतारेंगे तभी, नमाज जब पढ़ने जाएंगे जूते उतारेंगे, उसी समय मैं इनके जूते पे लैट्रिन करके और मैं उसी समय मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि वहां से भागना आसान नहीं था, मदरसे से भागना आसान नहीं था मेरे लिए, और मैं मौके का ही तलाश कर रहा था। और एक दिन वो मौका ही आ जाता है, और जो हाफिज जी होते हैं वो नमाज पढ़ रहे होते हैं और वो जूते उतार देते हैं। जैसे ही जूते उतारते हैं, वैसे ही मैं उनकी जूतियों पर लैट्रिन करता हूँ। लैट्रिन करके मैं वहां से भाग जाता हूँ, 9 2 11 हो जाता हूँ। और मैडम ने जब पूछा कि अच्छा ये बताओ तुमने ये प्लान क्यों किया, तो बोले मैंने इसीलिए ये प्लान किया कि जब मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, और वो अपनी जूतियों में लग जाएंगे, मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करे। वो जब तक वो ढूंढेंगे ढूंढेंगे तब तक मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा। वो सच में उस बच्चे ने वैसे ही किया, और मदरसे से जब भागा वहां से, बहुत दूर तक पैदल भागा, भागते 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 स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन में पहुंचकर वो ट्रेन में सब चढ़ जाता है। जब ट्रेन में चढ़ जाता है तो वहां पे जो जीआरपीएफ वाले होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, 6 7 साल का बच्चा होता है। उसी दौरान ये जो मैडम होती है इनसे मुलाकात होती है, और ये जो मैडम ने पूरी इस बच्चे की, एक शरारती बच्चे की पूरी स्टोरी सुनाई कि देखो बच्चे ऐसे भी होते हैं और इतना परेशान करते हैं। ये 2012 की घटना है फ्रेंड्स। और मैडम जब सुना रही थी तो बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे भी बहुत मतलब हंसी आ रही थी कि मतलब इतना बच्चे, सोचो कहाँ तक बच्चे सोच सकते हैं कि मतलब किसी की जूती पर अगर लैटिंग कर देंगे तो जो उस पर ही ध्यान जाएगा कि जूती खराब हो गई है, उस बच्चे पर ध्यान नहीं जाएगा। और वो देखो कितना दिमाग चलता है बच्चों का। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे भी मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।